मैं ताका तहसील के ऊशरार में आया हूँ। एक समस्या है, रोहित लेखपाल की शिकायत हुई है जिला अधिकारी इटावा से 3 दिन पहले। मसला है, रोहित लेखपाल पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे ताका तहसील के लोगों ने। ताका से जो लोग शिकायतकर्ता जिला अधिकारी इटावा के पास पहुंचे थे और उसमें मेन शिकायत करता थे दीपक नंदन जाटव, मंडल अध्यक्ष बीजेपी ताका। बड़ा सवाल है, मैं कहूंगा आम जनता से यहाँ इस टाइम में ताका तहसील में उसरार में पूछूंगा, रोहित जो लेखपाल हैं, क्या स्थिति रही तहसील में जब रोहित लेखपाल ने सेवा दी? क्या भ्रष्टाचार में लिप्त थे या नहीं? क्या कहोगे? नहीं साहब, रोहित ने जो भी सेवा दी बहुत अच्छा किया और गरीबों की ज्यादातर उन्होंने मदद की। यहाँ किसी के साथ कोई अभद्र नहीं हुआ और इसीलिए वो लोग मतलब खुद भूमाफिया है और दूसरों के ऊपर मतलब ये ब्लेम ठोक रही है। जिला अधिकारी जी को ज्ञापन दिया है दीपक नंदन जाटव जो मंडल अध्यक्ष ताका बीजेपी के नेता, उन्होंने जिला अधिकारी जी को ज्ञापन दिया था कि रोहित लेखपाल ने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया था। क्या कहोगे इस विषय पे आप? नहीं, ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, क्योंकि ये आम जनता मतलब का हित ही किया उन्होंने। यहाँ पर आज तक जो भी किया हित वाला काम किया और गरीबों की ज्यादातर मदद की और इसके अलावा उन्होंने कोई व्यर्थ का काम नहीं किया। और जो लोगों को लेकर के साथ में इन्होंने मतलब ये संज्ञान किया, उन लोगों के ऊपर मुकदमा खुद फोर्जरी का 420 मुकदमा है, मतलब न्यायालय में उनके मुकदमा चल रही। खुद भूमाफिया मतलब ये खलिहान की जमीन और उसकी जमीन पे उनका जांच करा ली जाए कितना जमीन दावा है। आखिर शिकायत क्यों की? मतलब जब वो ईमानदार लेखपाल तो क्यों शिकायत की? क्या मतलब लालच रहा? शिकायत का लालच ये रहा कि रोहित लेखपाल ने उनको कब्जा नहीं दिया, वहां पे उन्होंने सरकारी जमीन पे कब्जा करना था, उसको रोक दिया, जिसके कारण दूसरे लेखपाल साहब आए, वो भी मंडल अध्यक्ष के रिश्तेदार थे, जाटव वो भी थे, तो इसलिए ये शिकायतें हो रही हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, कहीं ना कहीं वो जो लेखपाल जो यहाँ से ट्रांसफर हुए, मंडल अध्यक्ष जी नहीं चाहते थे ट्रांसफर उनका, वो नहीं, हाँ, मंडल अध्यक्ष नहीं चाह रहे थे कि दौरे का मतलब ट्रांसफर किया जाए, उदय दौरे का, उदय दे जो हाँ, उनके रिश्तेदार कनेक्शन थे, करीबी थे। अच्छा, हाँ, तो उनकी मनमर्जी का काम नहीं हो पाया। तो ये शिकायत क्या बेबुनियाद है? बेबुनियाद, बिल्कुल। क्या कहोगे आप जिला अधिकारी इटावा से? मैं तो यही कहता हूँ कि जिन लोगों ने ये संज्ञान किया उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए भाई। और उसके बाद में जब कोई भी चीज मतलब न्यायालय में पड़ी होती है तो उसके ऊपर बार बार नहीं होता है, न्यायालय जब फैसला करेगा तो होगा। और खलिहान की जमीन खाली कराई जाए इन लोगों से। नहीं, न्यायालय में क्या मामला है सर? न्यायालय में यह है कि 2014 में हमने जमीन खरीदी, 2016 में उसने संपूर्ण बैनामा बिक्री किया, हमने खरीदा। इन लोगों ने 2019 में जाके उस पर बैनामा लिया, उसके बाद हमने न्यायालय में मुकदमा डाल दिया, दीवानी डाली, सिविल कोर्ट से किया, फिर 420 मुकदमा हुआ इन पे, अभी न्यायालय में चल रहा है, स्टे भी है हमारे पास, सब कुछ कागज है और ये डॉक्यूमेंट भी है इनकी बरखिलाफ सबकी। अच्छा, हाँ, तो इन लोगों को मतलब उन्होंने मना कर दिया, भाई कोई चीज न्यायालय में है तो न्यायालय ही करेगा फैसला, हम कौन होती है भाई। जब कोई मामला न्यायालय के विचाराधीन होता है तो कोई उस पर इंटरफियर नहीं, चाहे राजस्व विभाग हो या पुलिस प्रशासन, कोई भी इंटरफियर नहीं कर सकता। जो न्यायालय आदेश दे उसी आदेश का सम्मान करना चाहिए सबको, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो या आम जनता हो। में और भी सवाल करेंगे। क्या नाम है सर आपका? शिषपाल सर। जो शिकायत हुई थी इसके विषय पर रोहित लेखपाल साहब की, क्या कहोगे आप? हम बढ़िया आदमी बता रहे हैं उनको, बढ़िया आदमी है और जनता के लिए वो सही है, वो गलत नहीं करते हैं किसी की बात। अच्छा, ये का नाम जो बीजेपी के नेता हैं रोहित दीपक नंदन जाटव जी, ये कैसे हैं? वो हमको पता नहीं है सर, वो कैसे है का नाम, वो नेकपाल आए थे, नया नेकपाल आए थे उदयवीर, वो उनका संपर्की है। वो उनकी एक बात रहती है, गलत काम कराते हैं, कहीं उधर न पाते कहीं उधर न पाते हैं, किसी का खेत नपा देते हैं, कहीं किसी का खेत नपा देते हैं। कौन नपा देता है? वो नेकपाल और वो दीपक नंदन। अच्छा, ये लोग? हाँ। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा क्या करते हैं, वो दूसरों को जमीन कब्जा कर दिला देते हैं, दूसरों की जमीन जैसे नहीं दावे हैं तो भी आप सब कर बोल रहे हैं? हम सब तो बोल रहे हैं, आरोप तो नहीं लगा रहे? नहीं लगा रहे। धन्यवाद। और भी बुजुर्ग हैं, क्या कहोगे दादा?
लेखपाल साहब के विषय पे वो लेखपाल साहब गलत थे, वो अभी से थे। कौन थी गलत? उदयवीर। हाँ, उदय सिंह। उदय सिंह। हाँ लेखपाल गलत थे। हाँ, गलत थे। क्या गलत किया उन्होंने? बेसाब जहाँ नहीं था नापते गलत। अच्छा, हाँ, किसके दबाव में आके नापते थे? काऊ के दबाव हो जाते नहीं बताया साहब, काऊ के दबाव है या पैसा लेते हैं दूसरी पार्टी तो नाप देते। अच्छा साहब, एक सवाल है आपसे। भ्रष्टाचार के आरोप ज्यादातर लेखपाल जो ताका में उन पे लगते रहते, क्या ये बात सत्य है? ताका में, तहसील में ज्यादातर भ्रष्टाचार होता है? साहब रोहित तो सही थे, रोहित सही हाँ। थे। अच्छा, 1 साल से यहाँ ही नहीं। आप तहसील में जाते हो तो आप पे मतलब फ्री काम हो जाता है, पैसा भी लगता है? हम पे हमारे साथ फ्री में बहुत काम। अच्छा हाँ, मैं नाम करा, मेरे पैसे नहीं लगी। अच्छा। हाँ, चलो, बहुत बहुत धन्यवाद चाचा। कहते हैं ताका तहसील में भ्रष्टाचार नहीं। क्या कहोगे चाचा, काफी समय आपने देखा है, ताका तहसील आपके सामने बनी है, कैसे देखते हो? रोहित लेखपाल के ऊपर आरोप लगे, शिकायत हुई जिलाधिकारी इटावा से, क्या कहोगे? हमने एक एप्लीकेशन किया, हमारा 20 साल पहले का पट्टा था, तो रेवत एक एप्लीकेशन दिया और रेवत ने नाप दिया है पहले दिन। तो बढ़िया है लेखपाल? इसमें बढ़िया है लेखपाल, बहुत है। अच्छा अच्छा, बड़ी बात है। हालांकि मेरे पास और भी है, क्या कहोगे बेटे? अरे सर क्या कहें, कई बार आए नाप के छोड़ जाते, कोई भी काम फाइनल नहीं होता है। उदय सिंह दौरे का अधूरा छोड़कर चले जाए, पैसे भी लिए तब भी पूरा नहीं हुआ। पैसा किससे लिए? पैसे तो मेरे बाबा से लिए। कितना लिया? अब इतना तो बाबा को ही पता है, मैं था नहीं घर पे, मैं तो अपनी नौकरी कर रहा था, अभी आया बिना घर से। पैसा के लेखपाल काम नहीं करते हैं? कोई भी काम नहीं हुआ। रोहित सर आए, उन्होंने मेरा एक बार नाप के फाइनल करके चले गए, काम भी बहुत अच्छा हुआ उस टाइम में। 1-2-1.5 साल हो गए मैं घर पे भी नहीं और सर भी नहीं यहाँ पे हैं फिलहाल, बताया गया। तो अभी तक तो कोई भी काम सही नहीं हो रहा है। सही नहीं हो रहा है, क्या कहोगे दादा? अब हम कहेंगे रोहित लेखपाल जो पिछले टाइम में रहे उनका काम बढ़िया रहा, उन्होंने गरीबों की बहुत मदद की, और जो पट्टे थे पुराने 2003 के पड़े हुए सब उन्होंने नापे। रोहित लेखपाल के ऊपर आरोप लगाए, जिलाधिकारी जी को एप्लीकेशन दिया कि भ्रष्टाचार करते हो, ये सब गलत है। और कब से यहाँ नहीं है? कम से कम हम तो जानते 1 साल हो गई, 1 साल से ज्यादा हो गए। एक बड़ी बात है, रोहित लेखपाल यहाँ ताका तहसील में करीबन 1 साल से पहले से ट्रांसफर हो गए, लेकिन शिकायत 3 दिन पहले हुई है कि वो पैसे लेते हैं। आके शिकायत करता उस टाइम जब पोस्टिंग थी रोहित लेखपाल की तहसील ताका में, तब शिकायत करता, क्यों शिकायत नहीं किए कि रोहित लेखपाल भ्रष्ट है? लेकिन 1 साल ट्रांसफर होने के बाद अगर शिकायत करते हो तो इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला है। क्या सच्चाई? ये तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्या कहोगे? नहीं तो ये गलत है, लेखपाल बढ़िया थे, उन्होंने बढ़िया काम किए, ये लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। सवाल तो ये है कि एक सेकंड, 1 साल पहले जब जो रोहित लेखपाल थे तब शिकायत क्यों नहीं हुई, अब शिकायत क्यों हुई? नहीं, अब मतलब अब उनका जो लेखपाल उन्होंने भेजा था अपने फेवरेट का, तो उसका ट्रांसफर करा हो गया अभी, तो अब वो बौखला के रोहित के पीछे पड़ गए। भाई रोहित ने तो उनको 420 वाला काम करने नहीं दिया, यहाँ किया, अच्छा काम किया और बहुत अच्छी अपना मतलब यहाँ टाइम निकाला उन्होंने, और अभी हो नहीं पा रहा है, तो अब रोहित के पीछे पड़ गई कि बोला इन्होंने ट्रांसफर कराया होगा या कुछ भी। अरे बड़ी बात है। मैं कहूँगा जिलाधिकारी इटावा से 3 दिन पहले, आज तारीख कितनी है? आज तारीख 17 है, 17 मार्च 2025। 15 तारीख को ज्ञापन जिलाधिकारी इटावा को दिया गया था रोहित लेखपाल के खिलाफ। रोहित लेखपाल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, लोग शिकायत कर रहे थे कि पैसा लिया है, लेकिन ताका तहसील से रोहित लेखपाल करीबन ताका तहसील से ही ट्रांसफर हो गया, मौजे से ट्रांसफर हुआ था? नहीं, मौजे से हुआ है, तहसील से नहीं अभी। अच्छा, मौजे से ट्रांसफर हाँ, हुआ। जिस मौजे में मतलब आरोप लगा रहे थे उसमें नहीं ना, उसमें नहीं। बड़ी बात है। तो जब ये मतलब रोहित लेखपाल जी जब तैनात थे तो उस टाइम शिकायत 1 साल पहले क्यों नहीं की? 1 साल बाद अगर शिकायत करना, ये तो जांच का विषय है, जांच में ही पता चलेगा कि इसमें शिकायतकर्ता दोषी है या रोहित लेखपाल। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। आम जनता से देखो, मैंने ताका में इस बात पे सवाल किए तो आम जनता ने सवाल जो सच्चाई है उसका साथ दिया, ये तो जांच में पता चलेगा। हालांकि मैं जिलाधिकारी
और एसडीएम ताका से कहूँगा इन चीज़ों पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। और जो जैसे कि लेखपालों पर आरोप लगते हो, लेखपालों से भी कहूँगा कि आप लोग ईमानदारी से काम करें, तभी हमारा समाज व देश आगे जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24, ऊसराहार ताका तहसील इटावा, उत्तर प्रदेश।